हेलो फ्रेंड्स, आई एम स्वागता भादुड़ी एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम कोटक महिंद्रा बैंक की तरफ से जो फ्रेशर्स जॉब वैकेंसी निकली है इसके बारे में बात करेंगे। ये वैकेंसी आपका एक बहुत खास वैकेंसी है बिकॉज ये ऑपरेशंस डिपार्टमेंट में है। बैंक का मोस्ट ऑफ द वैकेंसीज हम लोग देखते हैं वो सेल्स डिपार्टमेंट में रहता है, बट ये ब्रांच बैंकिंग में ऑपरेशंस में है, जहाँ ब्रांच में आपको नॉर्मल जो डेस्क जॉब होते हैं लाइक आपका आरटीजीएस हो गया, केवाईसी रिलेटेड काम हो गए, देन आपका जो पासबुक अपडेशन या फिर प्रिंटिंग ऐसे, और बाकी जो भी डेस्क जॉब होते हैं वही क्लैरिकल लेवल पे आपको देखने को मिलेगा। तो ये वैकेंसी एक अच्छी खासी वैकेंसी है, आप इसके लिए जल्दी से जल्दी अप्लाई कर सकते हैं बिकॉज यहाँ पे कोई लास्ट डेट मेंशन नहीं किया गया है, कभी भी ये फॉर्म बंद हो सकता है। तो चलिए हम फुल डिटेल्स देख लेते हैं। इससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। इस चैनल में आपको गवर्नमेंट और ऑथेंटिक प्राइवेट जॉब अपडेट्स मिलते रहेंगे। हम फॉर्म फिलअप प्रोसेस भी इसी चैनल में दिखाते हैं, तो आपको आगे जो नोटिफिकेशंस है उनमें हेल्प मिल जाएगी। तो चलिए हम पहले इसका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है देख लेते हैं। क्वालिफिकेशन एनी ग्रेजुएट, तो आपने किसी भी स्ट्रीम से किसी भी सब्जेक्ट में आपने ग्रेजुएशन किया है, आप एलिजिबल होंगे। 25 ईयर्स एंड बिलो एज, तो आपका एज 25 ईयर्स से नीचे या फिर 25 ईयर्स हो फिर भी चलेगा। मिनिमम आपका 60% रहना चाहिए एवरेज मार्क्स 10th में, 12th में और आपका ग्रेजुएशन में। देन फुल टाइम ग्रेजुएट्स ओनली, तो आप अगर कोई भी यूनिवर्सिटी कॉलेज से फुल टाइम यानी रेगुलर में आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है तो आप एलिजिबल है, बट डिस्टेंस में जिन्होंने किया है वो एलिजिबल नहीं है इसके लिए। ओके, देन जो सिलेक्शन प्रोसेस है, सिलेक्शन प्रोसेस में देखिए रजिस्ट्रेशन करना होगा पहले, हम वो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस आपको दिखाएंगे इसी वीडियो में। देन आपको एक असेसमेंट टेस्ट देना होगा। रजिस्ट्रेशन जब आप कंप्लीट कर देंगे उसके बाद उनके तरफ से पहले तो कंफर्मेशन कॉल आएगा कि आप ये रजिस्ट्रेशन किए हैं, आप इंटरेस्टेड है कि नहीं इस पोस्ट के लिए। इसके बाद आपको एक असेसमेंट टेस्ट देना है जहाँ पे आपको मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग का एक सिंपल टेस्ट होगा, ऑनलाइन देना होगा। वो ऑनलाइन टेस्ट क्लियर हो जाएगा उसके बाद आपको एक पर्सनल इंटरव्यू रहेगा, जहाँ पे इंटरव्यू में आप ऑनलाइन ही दे सकते हैं वो भी। और इस 2 स्टेज के बाद जब आप सिलेक्ट हो जाएंगे तो आपको प्रोविजनल ऑफर लेटर दिया जाएगा। ये प्रोविजनल ऑफर लेटर भी आपको जो उनके तरफ से मेल में ही दिया जाएगा। तो ये हो जाने के बाद आपको बेंगलुरु में मणिपाल कैंपस में ट्रेनिंग के लिए भेजा जाएगा कि आप तो नए नए हैं, आपको बैंकिंग के बारे में पता नहीं, तो वहाँ पे आपको ट्रेनिंग दिया जाएगा बैंकिंग के लिए। तो ये ब्रांच बैंकिंग में है, यहाँ पे कैंपस ट्रेनिंग होगा। कैंपस ट्रेनिंग 1.5 मंथ्स, करीब 45 डेज का कैंपस ट्रेनिंग रहता है। कैंपस ट्रेनिंग होने के बाद आपको ज्वाइन करना है किसी भी कोटक के जो भी ब्रांच आपको अलॉट होगा उस ब्रांच में आप ज्वाइन कीजिएगा। आपका फुल टाइम का जो सैलरी है वो स्टार्ट हो जाएगा वहीं से, ठीक है। और ये जो कैंपस ट्रेनिंग है, कैंपस ट्रेनिंग के दौरान देखिए आपको एक स्टाइपेंड दिया जाएगा 7,500 रुपीज़ का। तो ये जो 45 डेज ट्रेनिंग होगा, इस ट्रेनिंग के दौरान आपको 7,500 मिलेगा और इसके बाद जब आप ज्वाइन कर देंगे तब आपको फुल सैलरी जो है वो मिलेगा। तो आपका सैलरी पैकेज रहेगा 3,50,000 पर एनम और इसके साथ परफॉर्मेंस बोनस। तो परफॉर्मेंस बोनस में आपको जो आप डेस्क जॉब में काम करेंगे वहाँ पे एक एम्प्लॉयज़ का रेटिंग रहता है कि आपने कैसा काम किया, कितना अच्छा आपका परफॉर्मेंस है, तो उसके हिसाब से एक बोनस कुछ रुपीज़ आपको मिलते हैं। देन एश्योर्ड बोनस जो है वो 1 ईयर काम करने के बाद, 1 ईयर जब कंप्लीट हो जाएगा तब आपको 75,000 उनके तरफ से एश्योर्ड बोनस है, ये मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। तो ये 75,000 आपको 2 पार्ट्स में मिलेंगे। तो ये आपका 45 डेज़ का एक ट्रेनिंग प्रोग्राम रहेगा। इस प्रोग्राम में आपको मणिपाल BFSI जो बेंगलुरु में है, यहाँ पे आपका ट्रेनिंग होगा। इस ट्रेनिंग के लिए आपको एक अमाउंट प्रोग्राम फ़ी आपका पेमेंट करना है, जो कि प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में डायरेक्टली ब्रांच बैंकिंग नहीं मिलता है, इस प्रोग्राम के थ्रू ही मिलता है। तो यहाँ पे अगर आप ये जो अमाउंट है ये अफोर्ड नहीं कर सकते हैं तो बैंक उसके लिए एक एजुकेशनल लोन प्रोवाइड करता है, और जब आपका 45 डेज़ के बाद जब आपका फुल टाइम जो ज्वाइनिंग हो जाएगा तो वहाँ पे आपका सैलरी से वो जो लोन अमाउंट डिडक्ट करता है। तो ऐसा रहता है इनका पूरा मतलब स्ट्रक्चर।
और आपका ये जो लोन अमाउंट है ये कितने दिन में आपका लोन पूरा कटेगा इसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका जो ईएमआई है मंथली वो कितना रहेगा। तो अगर नॉर्मली देखा जाता है कि 4.5 से 5 साल का ये टाइम पीरियड होता है, कभी 3 साल का भी हो सकता है। तो जनरली 3,500 4,000 ऐसा एक अमाउंट आपका सैलरी से कट जाता है, बाकी जो है वो इन हैंड आपको सैलरी मिल जाएगा। तो ऐसा ही होता है पूरा प्रोसेस। रजिस्ट्रेशन का देखिए, रजिस्ट्रेशन के लिए एक फॉर्म दिया गया है। यहाँ पे आपको जो भी मिस्टर मिस फिलअप करना है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, देन आपका जो स्टेट है, इसके बाद आपका जो सिलेक्ट योर सिटी, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी देके आपको रजिस्ट्रेशन करना है। तो यहाँ पे देखिए आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो कंप्लीट होने के बाद ऐसा एक फॉर्म दिखेगा। इस फॉर्म में आपको पहले पर्सनल डिटेल्स फिल करना है। तो पर्सनल डिटेल्स में यहाँ पे देखिए फर्स्ट नेम लास्ट नेम, फिर आपका ईमेल आईडी हो गया, उसके बाद मोबाइल नंबर, आपका जो जेंडर, फिर डेट ऑफ बर्थ, ये दे के आपको पैन कार्ड सिलेक्ट करना है कि पैन कार्ड है कि नहीं। अगर येस देन आपको यहाँ पे पैन नंबर देना होगा। फिर आपका हो गया कम्युनिकेशन एड्रेस। तो आपका यहाँ पे फुल जो कम्युनिकेशन एड्रेस है, कंट्री, देन स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, सिटी, ऐसे आपका फुल कम्युनिकेशन एड्रेस देना होगा। लैंडमार्क जो है एरिया का वो भी देना है। फिर आपका पिन कोड देना होगा, कंप्लीट हो जाएगा ये। तो आपका जो परमानेंट एड्रेस और कम्युनिकेशन एड्रेस सेम है कि नहीं ये भी पूछा जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे हैव यू कंप्लीटेड योर ग्रेजुएशन। तो आपका ग्रेजुएशन अगर हो गया है आप येस करेंगे। येस करने के बाद या फिर अगर नहीं हुआ तो आप परस्यूइंग दिखाएंगे कि आप अभी कर रहे हैं। बट ये एक मेजर स्टेप है, जो जिनका भी ग्रेजुएशन हो चुका है बस वही यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए ग्रेजुएशन डिटेल्स में आपका जो है पहले स्टेट मांगा गया है, किस स्टेट से हैं। तो सपोज़ मैं कोई भी एक चूज़ कर लेती हूँ, आंध्र प्रदेश। इसके बाद देखिए यहाँ पे यूजी यूनिवर्सिटी। तो आंध्र प्रदेश में जो भी आपका यूनिवर्सिटीज़ प्राइवेट एंड पब्लिक है वो यहाँ पे शो कर रहा है। तो आपका भी स्टेट का हर एक यूनिवर्सिटी दिखाएगा। अगर नहीं दिखा तो अदर्स में क्लिक कीजिए और उसके बाद आपका जो यूनिवर्सिटी नेम है वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। फिर आपका जो कॉलेज नेम यहाँ पे एंटर कर दीजिए। उसके बाद देखिए यहाँ पे जो डिग्री है आपका बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए जो भी है। देन रिज़ल्ट आपका जो अवेटेड नहीं रहेगा, आई होप आपका डिक्लेयर हो चुका है। डिक्लेयर होने के बाद आप डिक्लेयर जैसे ही दिखाएंगे यहाँ पे ईयर ऑफ पासिंग मांगेगा। फिर आपका जो मार्किंग स्कीम क्या है, परसेंटेज या फिर सीजीपीए, और अकॉर्डिंगली आप यहाँ पे परसेंटेज या सीजीपीए फिल कर देंगे। ठीक है, तो ये करने के बाद आपको जो टोटली हो जाएगा, इसके बाद सेव एंड कंटिन्यू कर दीजिए। तो आपका ये फॉर्म सबमिट हो जाएगा। और इसके साथ साथ आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड करने होंगे। डॉक्यूमेंट जो कि आपका पैन कार्ड हो गया, फिर जो एग्ज़ाम से रिलेटेड कुछ मार्कशीट्स हो गए, ये सब आपको अपलोड करने हैं और सबमिट कर देना है। और ये सबमिट करने के बाद ही आपको जो मेल आएगा वो मेल में आप पूरा असेसमेंट जो टेस्ट है वो टेस्ट के बारे में बताया जाएगा और उनके तरफ से कुछ कॉल्स वगैरह फ़ोन भी आएंगे। तो पूरा प्रोसेस बहुत स्मूथ है। आप ये जल्दी से जल्दी कर सकते हैं अगर आपको जॉब की नीड है, बिकॉज़ ये जो फॉर्म है ये मई तक शायद चलेगा। इसके बाद और चलेगा कि नहीं पता नहीं, बट ये एक बहुत लिमिटेड टाइम के लिए है। तो आप जल्द से जल्द अप्लाई कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगले वीडियो में हम ऐसे ही और कुछ नए ऑथेंटिक जॉब अपडेट्स लेके आएंगे। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। Thank you. I hope it helps you.